इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत प्लांट एक्लिफा। इसकी क्या केयर होनी चाहिए, हमें इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं घर में, और इसकी सर्दियों में क्या देखभाल होनी चाहिए, और मेरे पास दोस्तों इस प्लांट की कितनी नस्लें हैं, कितनी स्पीशीज और इसकी टोटल कितनी स्पीशीज होती हैं, तमाम तर इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी। तो आपने काइंडली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, आखिर तक जरूर देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्लिफा पे। इसका जो वैसा नेम है, इंग्लिश लोकल नेम जो है इसका नाम है एक्लिफा। नर्सरी में इसे कहा जाता है खलीफा, और दोस्तों इसके और कॉमन नेम जो है वो है कॉपर लीफ प्लांट। इस प्लांट की खूबसूरती इसके जो है इसके लीव्स खिलने में है, इसके फ्लावर्स भी होते हैं। ये देखें, मैं आपको चले जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसके फ्लावर हैं, ये देखें, ये फ्लावरिंग आप देख सकते होंगे। ये देखें, तो फ्लावरिंग की वजह से ये मशहूर नहीं है पौधा, इसके जो है ना इसके लीव्स के खिलने का अंदाज और इसके जो कलर्स हैं लीव्स के अंदर, उस वजह से ये प्लांट बहुत मशहूर है। इस वीडियो में आपको इसको बताऊंगा कि इसको हम घर में किस तरह देखभाल कर सकते हैं, कैसे इसको लेके चल सकते हैं। साथ आपको सर्दियां हैं, सर्दियों की देखभाल बताऊंगा कि विंटर सीजन में इसकी क्या देखभाल होनी चाहिए, और अपने जो गार्डन में मेरे पास जो है एक्लिफा वो कितने स्पीशीज़ के हैं, मेरे पास कितनी स्पीशीज़ हैं। और आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस प्लांट की दोस्तों 450 प्लस स्पीशीज़ हैं, 450 से ज़्यादा इसकी जो है स्पीशीज़ इसकी किस्में पाई। दोस्तों मेरे पास इसकी 3 किस्में हैं और आपको चले मैं तीनों दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो प्लांट सामने आप देख सकते होंगे, ये जो प्लांट है दोस्तों ये ग्रीन वाला है। इसके ऊपर से मरजंडा ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर से इसके जो लीव्स आते हैं और नीचे से ये जो है ना ग्रीन हो जाते हैं। ये एक मेरे पास वैरायटी है, और दोस्तों ये मेरे पास तकरीबन 2 साल हो गए हैं इस प्लांट को। और एक ये है, ये भी वही वैरायटी है लेकिन गमले छोटे में गमले में लगा हुआ है। और दोस्तों इसकी देखभाल के अगर बात करें तो दोस्तों ये गर्मी में ग्रोथ करता है, ह्यूमिडिटी से बहुत पसंद है। सबसे पहली जो बात आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये पूरे साल में बरसात में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बहुत अच्छी। ही लव्स ह्यूमिडिटी, ये नमी को पसंद करता है ये पौधा, और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। कब? जब बरसात का मौसम होता है, जब रेनी सीजन होता है दोस्तों, तब ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और अब मैं आपको दूसरी वैरायटी इसकी दिखाता हूँ जिसे कहते हैं लाल खलीफा। नर्सरी में इसे खलीफा ही कहते हैं, एक्लिफा नहीं इसे कहते, खलीफा कहते हैं। तो चले दूसरी स्पीशीज भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपके सामने जो प्लांट है इसे कहते हैं लाल खलीफा। नर्सरी में इसे कहते हैं लाल खलीफा, इंग्लिश नेम इसका मुझे आता नहीं है वैसे। और इसका ये भी खलीफा की वैरायटी है, और इसकी पत्ते खिलने का अंदाज देखिए बहुत ही खूबसूरत हैं। ये देखें बहुत खूबसूरत इसके जो लीव्स आते हैं। जी दोस्तों एक ये वैरायटी है, ये आप मेरा प्लांट देख सकते होंगे, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए माशाल्लाह इसके अंदर ऑरेंज कलर भी है, ऑरेंज ब्लैक भी है, थोड़ा सा ग्रीन भी है, बहुत ही खूबसूरत है। इस टाइम में आपको ये प्यारा नहीं लग रहा होगा क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में इसकी टोटल ग्रोथ बंद हो जाती है और इसके हाली जो है स्टिक्स ही रह जाती हैं। पत्ते जब ये ज़्यादा होते हैं ना इसके, तो बहुत ही खूबसूरत एक तरह का फ्लावर्स लगते हैं, तो बहुत ही प्यारा ये प्लांट लगता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी केयर बता दूंगा। पहले आपको मैंने बता दिया कि ये ह्यूमिडिटी पसंद करता है, गर्मी में ग्रोथ करता है। तो दोस्तों आपने इसे 1-2 घंटे की अगर धूप से लग जाए तो ठीक है, इनफ है। ज़्यादा धूप से बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करता। ये इसकी जो स्टिक्स हैं नरम सी होती है, अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है। अगर आप धूप में रखेंगे तो ये खुश्क हो जाएंगे, ये प्लांट जो है मुरझाने लग जाएगा। आपने फिर इसे ज़्यादा देर धूप में नहीं रखना। और गर्मियों में आपको पता, ज़्यादा गर्मियों में आपने इसको धूप से बचाना ही होता है, हर प्लांट को बचाना होता है। लेकिन वैसे अगर आप इसे धूप में रखना चाहें तो 1-2 घंटे की आप इसको धूप में रख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेंगे इसकी सर्दियों में क्या देखभाल करनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सर्दियों में क्या देखभाल करनी चाहिए, हाउ टू केयर इन विंटर एक्लिफा प्लांट। तो दोस्तों इसको हम सर्दी में क्या करेंगे, आप इसको शेड में रख देंगे, ग्रीन नेट में रख देंगे या इसको शेड में रख देंगे। मैंने इसे शेड में रखा हुआ है, ग्रीन नेट इस वक्त मेरी जो है ना वो ख़राब हो चुकी है, तो बिल्कुल शेड में रखा है। इसे धूप नहीं लगती और ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगती। जैसा कि आप जानते हैं ज़्यादा सर्दियों में जब धुंध पड़ती है, फॉग पड़ती है, नमी होती है, तो दोस्तों ये प्लांट जो इसके लीव्स हैं वो सारे जड़ जाते हैं। वो क्यों जड़ जाते हैं दोस्तों, आपको पता ही है, गर्मी को पसंद करता है पौधा और ह्यूमिडिटी से पसंद है। तो ज़्यादा सर्दी की वजह से इसकी जो लीव्स हैं वो जड़ जाते हैं, तो आपका प्लांट मर भी सकता है। लेकिन इतनी जल्दी मरता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे छाँव में रखें, ठीक है दोस्तों, और ग्रीन नेट के नीचे रखें। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसे पॉली हाउस में रखें। ये तो बात ज़रूरी है ना कि आप इसे पॉली हाउस में रख दें तो इंशाल्लाह ये
ऐसी ग्रोथ करेगा जैसे ये गर्मियों में करता है, 12 महीने ग्रोथ करेगा आपने इसको अगर पॉली हाउस में रखेंगे। तो दोस्तों ये थी इसकी सर्दियों की देखभाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी कि एक्लिफा प्लांट की सर्दी में क्या देखभाल है, मैंने बता दिया। अगर कोई बात रह गई हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, दोस्तों आपको मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ अपने प्लांट्स छोटे छोटे दिखाने लगा हूँ जो मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाकर दिखाए थे आपको। जी दोस्तों, ये आप तीनों प्लांट्स मेरे देख सकते होंगे, ये शेड में नहीं पड़े हुए, ओपन में पड़े हुए हैं और सर्दी काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे ये देखें इसके जो लीव्स हैं वो जड़ चुके हैं। ये देखें लीव्स इसके जो जड़ रहे हैं, और इस प्लांट के भी देख सकते होंगे आप, ये देखें तो इनके लीव्स इस वजह से झड़ रहे हैं कि सर्दी की वजह से इनको सर्दी ज़्यादा लग रही है। तो इंशाल्लाह बाहर के बाद इसकी जो है ना ग्रोथ दोबारा शुरू हो जाएगी। दोस्तों जब ये प्लांट्स मैंने खरीदे थे तो दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, काइंडली लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वो भी वीडियो देख सकेंगे। तो दोस्तों अब कर लेंगे हम आज की अच्छी बात। टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है, अब कर लेंगे हम आज की अच्छी बात। तो आज की अच्छी बात ये है कि आप जानना नहीं चाहते कि अल्लाह ताला हमारे हर अमल को कबूल करें और अल्लाह ताला हमें पसंद करें, हमसे मोहब्बत करें। तो दोस्तों काम क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, बहुत ही आसान काम है कि हर काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखना पड़ेगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त कौन सा अमल कैसे किया। अगर हम वैसे करेंगे इंशाल्लाह दोस्तों वो अमल भी कबूल होगा। तो दोस्तों अमल कबूल होने की वजह से जो है ना नीयत भी आपको ठीक करनी पड़ेगी कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। ये नहीं कि लोग मुझे कहेंगे बड़ा नेक है, ये है फलां। दोस्तों ये भी बात ज़रूरी है, नीयत भी अपनी ठीक रहनी है और काम भी वो करना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरह नकल हमने उतार के जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे हर अमल को कबूल करेंगे, हमसे मोहब्बत करेंगे, हमसे प्यार वाली नज़रों से हमें देखेंगे। ये थी आज की अच्छी बात दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। दोस्तों आपको भाई ऐसे ही गार्डनिंग की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहेगा। तो पाकिस्तान में पौधे कर दीजिए, पाकिस्तान को हवा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।